आपके समक्ष कक्षा 3 की 14वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम बच्चों को एक गतिविधि कराएंगे जिसका नाम है क्या क्या होता। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे अपनी बात बताएंगे। इसमें मौखिक शब्दावली का विकास होगा, लेकिन सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दिन की शुरुआत कविता या गीत को हाव भाव के साथ गाकर करेंगे ताकि बच्चे सहज हो सकें। उसके बाद आप सभी बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा कर लेंगे और आप घेरे के बीच में आ जाएं। बच्चे गोल घेरे में रेलगाड़ी की तरह चलें। आप बोले क्या क्या होता लाल लाल। तो अगर बच्चे समझ नहीं पाएँ तो पहले गतिविधि आप ही करके बताएं कि इस तरह से आपको बोलना है। उसके बाद बच्चे भी आपके पीछे पीछे दोहराएं क्या क्या होता लाल लाल। आप गोले में से किसी एक बच्चे के सिर पर हाथ रखकर पूछें क्या होता लाल लाल। अब वह बच्चा किसी लाल चीज़ का नाम बोलेगा, जैसे टमाटर होता लाल लाल। इसके बाद बच्चा टमाटर के बारे में एक वाक्य बोलेगा, जैसे टमाटर एक सब्जी है। इसे आप 3-4 बार अलग अलग बच्चों के साथ दोहराएं और फिर किसी और विशेषता को लेकर इस गतिविधि को आगे बढ़ाएं, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, काला, पीला, लंबा, गोल आदि। लेखन कार्य में हम बच्चों को गतिविधि से जुड़ी किसी भी वस्तु का चित्र बनाने और उसके बारे में अपने साथी को बताने के लिए कहेंगे। और फिर 3-4 बच्चों से आप कक्षा के सभी बच्चों को चित्र दिखाकर उसके बारे में बताने के लिए कहेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। जो बच्चे कम बोल रहे हैं उनकी पहचान करें और उन्हें अधिक बोलने के मौके प्रदान करें। दूसरा कालांश हमारा डिकोडिंग का होगा। आज हम बच्चों को उ मात्रा की पहचान कराएंगे। सबसे पहले आप बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें और उसका उच्चारण करेंगे, फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे। अब तक जो भी आपने कोई भी वर्ण सिखाए हैं उनमें से कोई भी ले लीजिए, जैसे कि न के साथ उ की मात्रा आई तो नु। कुछ अन्य वर्ण लिखकर उसमें लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे, जैसे कि क, कु, ल, लू। सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा में क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड पर आप बनाएंगे और 4-5 बार उसका उच्चारण करेंगे और फिर बच्चों को पहचान करवाएंगे। बच्चों को बुलाकर उनकी पहचान करवाएंगे। उसके बाद आप अक्षर पहचान की गतिविधि मिलकर खोजें करवाएंगे। ब्लेंडिंग में अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसी तरह से शब्द पठन में भी हम बच्चों को अब तक जो भी वर्ण अक्षर सिखाए हमने उनसे बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्य पठन में आप कुछ वाक्य बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उनको 2-3 बार प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि अब आप इसे स्वयं पढ़ें। लेखन कार्य में आज हम बच्चों को कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पाठ 78 पर कार्य करने के लिए बोलेंगे और आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य अच्छे से कर पा रहे हैं। जो बच्चे कार्य नहीं कर पा रहे हैं आप उनकी पहचान करते हुए उनको सहयोग प्रदान करेंगे। उसके बाद ये हमारा कार्यपत्रक होगा। ऊ की मात्रा यहाँ पर हम बच्चों को सिखाएंगे, तो यहाँ पर पढ़ें। यहाँ पर वर्ण पढ़ेंगे पहले और फिर उनको ऊ की मात्रा के साथ बच्चे पढ़ेंगे। मात्रा लगाकर लिखें और पढ़ें। यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं तो उसमें बच्चे मात्रा लगाकर पढ़ेंगे, बार बार पहले लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर इधर ओ और ई की मात्रा भी है तो बच्चे इनको भी पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ें। यहाँ पर अलग अलग वर्ण और अक्षर लिखे हुए हैं, उसके बाद बच्चे इनको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, बच्चे इन वाक्यों को पढ़ेंगे। तीसरा कालांश हमारा पठन का होगा और आज हम सहज से पठन करेंगे। मार्गदर्शित और स्वतंत्र पठन हम आज बच्चों को करवाएंगे। हम आज सहज 1 का पाठ 10 रीता की गुड़िया नामक पाठ लेंगे। बच्चों को 4 समूह में आप विभाजित करेंगे और फिर उनको आप जोड़ियों में सहज से आज का पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद आप आज 2 समूह के साथ कार्य करेंगे, यानी कि 1 और 2 के साथ। सबसे पहले आप समूह 1 के साथ कार्य करेंगे और उनसे पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। उसके बाद फिर आदर्श
वाचन करेंगे आप पाठ का और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। आप इस दौरान अवलोकन करेंगे कि किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो आप उनको मार्गदर्शित करेंगे, यानी कि उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। अब इस समूह के बच्चों को आप स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। उनको कहेंगे कि अब आप अपने आप इसे पढ़िए। उसके बाद फिर आप दूसरे समूह के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाकर कार्य करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो आप उनकी पहचान करेंगे और अगले सत्र में उन पर थोड़ा अधिक ध्यान देंगे।